देता हूं। तो इस संध्या काल के समय में हम सब आए हैं प्रभु परमेश्वर के चरणों के पास, उनका मधुर वाणी सुनने, उनका जीविता वचन को अध्ययन करने के लिए। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, सुबह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा था शीर्षक को लेके। एक्चुअली शीर्षक जो मैंने दिया था भाई को, वो शायद समझने में गड़बड़ी हो गई या मेरा मुझसे गलती हुआ जो मैं ठीक से नहीं दे पाया। आज का जो शीर्षक है वो ये है, परमेश्वर का छन्नी। परमेश्वर हमें छानता तो है ही है, उसके बारे में आगे चल के कभी देखेंगे। लेकिन आज का शीर्षक जो है वो परमेश्वर का छन्नी, यानी गॉड्स फिल्टर। ये एक ऐसा संजीदा टॉपिक है। प्रभु परमेश्वर हमें सहायता करे कि नेटवर्क में कोई खामी ना हो, कोई खेद ना आए, और प्रभु अपने नियंत्रण में रखे इस सभा को, मुझे, आपको, हम सभी को। तो आज का जब हम संदेश शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, जो शीर्षक है वो परमेश्वर का छन्नी, गॉड्स फिल्टर। देखिए, विश्वासी जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही मुश्किल, यानी एक विश्वासी के अनुशासित जीवन में बहुत ही मुश्किल एक प्रांगण होता है, और वो है वो अपने आप को, मैं अपने आप को न्याय करना या अपने आप को सिद्ध ठहराना, सही ठहराना। ऐसा करने के लिए हम कई सारी बातें करते हैं, कई सारी वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से। तो वहां पे हमारी कोशिश यही रहती है, हर व्यक्ति की, विश्वासी हो अविश्वासी हो, वो अपने आप को सही ठहराने के लिए निकल आता है, सही ठहराने के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। तो ये जो है, खास करके विश्वासी जीवन में विश्वासी के लिए ये बहुत ही मुश्किल सा एक प्रांगण होता है, एक स्थान होता है। इसके लिए देखिए, ज्ञानी सुलेमान नीति वचन 25वां अध्याय 11वां वचन में क्या लिखते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास हिंदी बाइबल अभी नहीं है, क्योंकि वाशी असेंबली इस रविवार से वहां पे मिलने के लिए शुरू हो गए हैं। तो मेरा पास जो हिंदी बाइबल था वो मैं कलीसिया में लौटा दिया, तो अभी मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है। तो भाई जल्दी से जल्दी जिसको मिलता है वो लेके पढ़ता जाए तो अच्छा रहेगा। सो नीति वचन 25वां अध्याय 11वां वचन। जैसे चांदी की टोकरियों में सोनहले सेब को वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। पढ़ा गया प्रभु का वचन को परमेश्वर आशीषित करे हमारे सुनवाई के लिए, हमारे समझ के लिए। यहाँ पे देखिए, जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहले सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। तो यहाँ पे हमारे वचनों को, यानी विश्वासी के वचनों को, प्रभु के दासों के, प्रभु के जो संतान है, उनके वचनों को किसके साथ में तुलना की गई है? सुनहले सेब, यानी गोल्डन एप्पल्स। इंग्लिश में लिखा जाए तो, अ वर्ड फिटली स्पोकन इज लाइक एप्पल्स ऑफ गोल्ड इन पिक्चर ऑफ सिल्वर। यानी चांदी के टोकरे में सोने के जो सेब होते हैं उस समान होता है एक विश्वासी का वार्तालाप, एक विश्वासी का बोलना चालना। ये कितना खूबसूरत सा वर्णन दिया गया है। विश्वासी के, एक विश्वासी है, उसके पैर कैसे होते हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है बाइबल में। एक विश्वासी का जो बातें हैं, मुंह से निकला हुआ बातें, वो कैसे होते हैं? सुनहरे सेब के समान होते हैं। सुनहरे सेब किसको अच्छा नहीं लगता है? खाने में तो अच्छा, खाएगा तो कोई भी नहीं ना उसको। जो सेब फल होता है उसको सभी खाएंगे, अगर वही फल को सुनहरे रूप में या सोना बना के दे दिया जाए, कितने लोग खाएंगे उसको? कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन वो क्या है? वो अनमोल होता है, वो प्रशस्त होता है, वो कीमती होता है, उसको सभी लोग संभाल के रखते हैं।
तो वैसे ही विश्वासी के मुंह से जो निकला हुआ शब्द जो होता है वो सुनहरे सेब के समान है, इतनी अहमियत दी गई है। सो यहाँ पे ये जो मुंह से निकला हुआ जो बातें हैं, इसको विश्वासी के मुंह से जो बातें निकली हुई है उसको सोने के सेब के साथ तुलना किया गया है। अब मुझे बताइए, अपने अपने घरों में कितने लोगों के पास फिल्टर है पानी का? पानी का फिल्टर हमने सभी ने देखा होगा, अगर नहीं है तो भी देखा होगा कम से कम, ठीक है ना? तो ये पानी का जो फिल्टर होता है, जो पानी को छलने वाला फिल्टर होता है, या एसी का जो फिल्टर होता है, वो क्या करता है? पानी का फिल्टर प्रदूषित पानी लेकर, अपने अंदर प्रदूषित पानी लेकर बाहर जब वो छोड़ता है तो वो कौन सा पानी छोड़ता है? पीने लायक पानी, पेयजल को छोड़ता है। तो ये प्रदूषित पानी, गंदा पानी जो दूषित हो गया है, मलिन हो गया है, ये पानी को शुद्ध बना के पीने लायक बनाने के लिए इसको 4 पड़ाव से निकलना पड़ता है। एक फिल्टर में 4, पानी का जो फिल्टर होता है उसमें 4 फिल्टर होते हैं। एक होता है फाइबर फिल्टर, दूसरा होता है सेरामिक फिल्टर, तीसरा होता है कार्बन फिल्टर, और आधुनिक फिल्टर में जो हो रहा है वो यूवी फिल्टर बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट फिल्टर, जो बैक्टीरिया को भी मार देता है। सो ये मनुष्य शुद्ध करने वाला पानी का एक इजाद किया हुआ एक फिल्टर होता है जिसमें 4 फिल्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो है पानी फाइबर फिल्टर से गुजरता है, उसके बाद होते हुए सेरामिक फिल्टर में आता है, उसके बाद कोयले वाला फिल्टर होता है, चारकोल फिल्टर बोलते हैं जिसे, या कार्बन फिल्टर बोलते हैं, उसमें आता है। उसके बाद बचा कुचा उसमें कीटाणु वगैरह जो भी होता है उसको नाश करने के लिए उसे यूवी फिल्टर में से पास करना पड़ता है, जहां पे एक बत्ती होती है, वो अल्ट्रावायलेट रेस जिसमें से किरणें निकलती है, उससे बैक्टीरिया सारा जो है वो मर जाता है। तब जाके ये पानी जो गंदा पानी होता है वो पीने लायक हो जाता है इंसान के लिए। तो इसी रीति से परमेश्वर ने भी हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, हर एक उसके दास या हर एक उसके चेले विश्वासी को 4 फिल्टर्स दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? 4 फिल्टर्स दिया हुआ है। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, अच्छा, अच्छा आ रहा हाँ। है। तो जिस रीति से मनुष्य इजाद किया हुआ पानी का फिल्टर में 4 फिल्टर होते हैं, उसी रीति से परमेश्वर ने अपने रचित, अपने हाथों से बनाया हुआ, अपने स्वरूप में बनाया हुआ इंसान को या मनुष्य को या उनके जो जितने भी उनके दास है, खास करके विश्वासियों को 4 फिल्टर दिया हुआ है। आइए अभी एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 36 और 37। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, कोई पढ़ेगा भाई? 36 और और मैं 37। कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहें, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। दोनों पढ़ लिया भाई? हाँ, पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। अच्छा, तो यहाँ पे हमें वचन कहता है कि हमारे बातों से हमें क्या किया जाएगा? हमारा क्या किया जाएगा? हमारा आकलन किया जाएगा। Thou shall be justified by the words, thou shall be condemned by the words। यानी जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम एक बातें करते हैं, उसी से ही हमारा न्याय होना है, उसी से ही हमारा आकलन होना है, एक विश्वासी का आकलन होना है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से प्रेरित होकर पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम देखेंगे कि वो 4 जो है वो कौन से ऐसे फिल्टर्स है, कौन से ऐसे छन्नियां है जो प्रभु परमेश्वर ने अपने दासों में रखा है। इससे पहले ये जो बोला जा रहा है, ये वचन जितना आप लोग सुन रहे हैं उतना ही प्रभाव मुझ पर भी होगा। तो इसीलिए इसमें हमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन
पहला दूसरा तिमोथी 3:17 में क्या कहता है अंतिम भाग में, कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे सुधार के लिए है, हमारे प्रोत्साहन के लिए है और प्रभु की महिमा के लिए होता है। सो इसे सुनकर हम सभी जो है अपने आप को सुधारना है, अपने आप को ठीक करना है, यही मंशा है प्रभु परमेश्वर का वचन का। तो अब कोई आगे बढ़ के बता सकता है क्या सबसे पहला फिल्टर या सबसे पहला छन्नी जो प्रभु परमेश्वर ने उनके एक विश्वासी के जीवन में या एक विश्वासी के शरीर में रखा हुआ है, कोई बता सकता है वो क्या है? मैं दोबारा दोहराता हूं, ऐसा कौन सा फिल्टर है जो प्रभु परमेश्वर ने एक विश्वासी के शरीर में रखा है? 4 फिल्टर है, उसमें से पहला वाला फिल्टर पवित्र आत्मा। अच्छा, भाई गब्बर बोल रहा है पवित्र आत्मा। नहीं है ब्रदर। किडनी। किसने जवाब दिया? किडनी। बाइबल सर। सॉरी, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन नहीं। एक और कोशिश करें, अंतिम बार कोई और। ब्रदर यार रिपीट करिए ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक विश्वासी के शरीर में परमेश्वर ने 4 फिल्टर्स रखा हुआ है, 4 छन्नियां रखा हुआ है, उसमें से पहला छन्नी या एक छन्नी कौन सा है? कोई बता सकता है? उद्धार तो नहीं है सर, उद्धार का अनुभव नहीं। परमेश्वर का वचन नहीं। ठीक है, अभी मैं बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 45वां वचन देखे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 45वां वचन। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन से बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अब इंग्लिश में क्या कहा जाता है? A good man out of good treasure of his heart bringeth forth which is good। तो अब बताइए मुझे, इस वचन में आपको कोई फिल्टर नजर आया? जो छन्नी दिखाई दिया पढ़ने में? हृदय 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 हृदय। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबसे पहला जो छन्नी है प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में, विश्वासी के शरीर में रखा है, वो है हृदय। यहाँ पे संदेश बहुत ही साफ है। ये पूरा 45वां वचन जो है बड़े साफ तरीके से कहता है, यदि हमारे हृदय अच्छे हैं तो हमारे हृदय से क्या आता है? अच्छे बातें आती है, भली बातें निकलती है। तो सबसे पहला फिल्टर जब हम बातें करते हैं तो वो हृदय के होते हुए आना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 36 और 37 में कि हमारे बातों से ही, हमारे जो शब्दों से ही हमारा आकलन होता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। सो हर वो अच्छी बात हमारे होठों को क्रॉस करके आ रही है बाहर, वो कहां से आना चाहिए? हृदय से आना चाहिए। और हृदय की परिस्थिति कैसा होना चाहिए? अब जैसे कि मैंने पानी का फिल्टर का जवाब लिया था, अगर पहला ही फिल्टर दूषित है तो उसको साफ करके आगे जाने वाला पानी कोई फायदे वाला नहीं रहता है, वो भी दूषित ही आगे बढ़ता है। खास करके बच्चे बाल्यावस्था में, छोटी उम्र में, वो हम बड़ों को देखकर सीखते हैं, हम बड़ों के अनुयायी करते हैं। वो तो एक विश्वासी के घर में विश्वासी संतान, उनकी बात करने का जो शैली होता है, उनके बात करने का जो ढंग होता है, रूपरेखा होता है, ये सारा जो है वो अपने अभिभावकों से सीख के आते हैं वो लोग। सो सुनने वाले को, हमारा जो बातें निकल आती है हृदय से, जो सुन आता है बातें निकल के, सुनने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अपने चरित्र को दर्शाता है, बोलने वाले के चरित्र को दर्शाता है। तो इसीलिए ये बातें जो निकल आती है ये मृत्यु तक सदा रह जाती है, परमानेंटली रह जाती है, गढ़ बना देती है। कई बार ऐसा होता है
कि हम बचपन में कुछ ऐसी ऐसी बातें सीखे होंगे, सुने होंगे या कुछ अनुभव किए होंगे, वो आज के तारीख में भी हमारे हृदय में तरोताजा, दिमाग में तरोताजा है, जैसे कि मानो कल ही सुने हुए हो। तो ये जब बातें हमारी जितनी भी बातें करते हैं उनमें से अगर कोई एक बात भी किसी के मन में गड़ जाता है, और वो गड़ने वाला बात कौन सा बात होना चाहिए? अच्छा बात होना चाहिए, परमेश्वर का वचन बताता है। तो ये अच्छी बात कहाँ से आती है? अच्छे फिल्टर से आती है, हृदय में। देखिए क्या लिखता है, ए गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ हिज हार्ट ब्रिंगेथ फोर्थ व्हिच इज गुड। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से बातें निकालता है। अगर भंडार ही गलत हो, अगर भंडार ही दूषित हो, अगर भंडार ही मलिन हो, तो बातें कौन सी आएंगी? बुरी बातें आएंगी। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 4, एफिसियों का 4:25 में देखें। एफिसियों 4:25 इफिसियों 4:25। जी। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमें हिदायत दी जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, किसको परे रखना है, हमें किसको हटाना है, किसको छोड़ना है। झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अब मैं ये सांसारिक झूठ सच की बात नहीं कर रहा। विश्वासी होने के नाते ये फिल्टर को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं? विश्वासी होने के नाते हमारे जो होठों से पार करने वाली बात जो है वो सच होना चाहिए। और ये सत्य वचन क्या है? सत्य वचन क्या है? सत्य वचन ये है कि प्रभु का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार। झूठ वचन क्या है? जो झूठ वचन झूठ का जनक ने जो रखा है। कौन है झूठ का जनक? शैतान। सत्य का जनक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वह कहते हैं ना कि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं। तो जो बात उन्होंने सिखाई है वही बात हमारे होठों के बाहर आना चाहिए। तो पहला फिल्टर जो है, एक विश्वासी अपने बात कहने से पहले उसको अपने हृदय से उसे गुजारना चाहिए। अब हृदय से गुजारने के बाद दूसरे फिल्टर में जाता है। वो क्या है, कोई बता सकता है? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किन किन बातों के बारे में बात कर रहा हूं। आप लोग सभी वचन में मचे हुए लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा। पहला फिल्टर जो होगा, पहला छन्नी जो होगा एक विश्वासी के जीवन में, वो है हृदय। अब जैसे कि हमारी बहनें, वो अपने घर में रोटियां पकाती है, रोटी बनाती है ना? तो उस टाइम पे आटा जो है गूंद के लाया, आटा जो चक्की से लाते हैं उसको है वैसा ही नहीं गूंदते, उसको छन्नी में डालते हैं, छानते हैं उसे छानने के बाद उसमें का जो अनपिसा हुआ गेहूं रहता है, जो ना पिसा हुआ गेहूं रहता है, उसका जो छिलका वगैरह होता है, वो सब हटा देते हैं ताकि रोटी अच्छा बने, मुलायम बने। अगर उस पहला छन्नी से भी नहीं निकलता है तो दूसरा छन्नी उपयोग करते हैं उसे और भी फाइन बनाने के लिए, और भी शुद्ध बनाने के लिए। तो इसी रीति से पहला छन्नी हमारा हृदय है। हृदय से जो बातें निकल जाती है वो वहीं से साफ हो जाती है। अगर साफ नहीं होती, वहां पे भी कुछ मलिनता और रह जाता है, तो एक और फिल्टर दिया गया है, एक और छन्नी दी गई है प्रभु परमेश्वर ने हमें। कोई बता सकता है वो कौन सा है? जीवन। दूसरा है हमारा दिमाग, जिसको हम माइंड कहते हैं इंग्लिश में, दिमाग। ये फिल्टर के पास दो चीजें हैं। ये दो में और आगे बटा हुआ है। देखिए, पहला फिल्टर जो है, पहला छन्नी जो है हृदय है। दूसरा जो है वो हमारा दिमाग है। वो दिमाग को भी दो भागों में दिया गया है। वो पहला छन्नी उसका ये होता है कि सही सोचना, है ना? पहला छन्नी उसमें सही सोचना, बोलने से पहले इस छन्नी का हमें उपयोग करना है, सही सोचना है। हृदय नाम का छन्नी से तो निकल के आ गया हमारा वह वक्तव्य,
वो पहुंच गया है दिमाग में। दिमाग में आने के बाद सही सोचना है, सही सोच वाली छन्नी से उसको गुजारना है। दूसरा छन्नी होता है संभाल के सोचना, सही क्या है वो सोचना है और संभाल के सोचना है। थिंकिंग करेक्टली, थिंकिंग केयरफुली। तो ये जो सही सोचना जो है हमेशा हमें अनुचित बातों से, अनुचित वार्तालाप से बचाता है। बाइबल हमें हिदायत देता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4, फिलिपियंस 4:8 में देखें। फिलिपियंस 4:8। 8। हाँ 8 भाई। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुभावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखिए यहाँ पे ये जो दिमाग या बुद्धि या माइंड वाला जो छन्नी है वो हमें क्या हिदायत दे रहा है कि अगर हमारा मन, अगर हमारा दिमाग, अगर हमारा बुद्धि इन पैरामीटर्स के साथ अगर मेल खाता है, जो दिए गए, ये जो हमारे पास इतने प्रस्ताव दिए गए हैं, इन सभी के साथ जब मेल खाएगा तब हमारे मुंह से जो निकला हुआ बात होगा वो हमेशा लुभावनी होगा। वो कौन कौन सी बातें हैं देखिए। जो बातें नंबर 1 सत्य है और जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, अनुचित बातें नहीं, और जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है। अगले को सुहावनी लगना चाहिए, अगले को हमें सुनने के बाद उसे आराम मिलना चाहिए। उसके बाद जो बातें मनभावनी है, जो बातें सद्गुण और दूसरा क्या है, शुद्ध है, प्रशंसा की बातें हैं। यानी कुल मिला के करीब करीब 8 पैरामीटर्स यहाँ पे दिया गया है। इन 8 पैरामीटर्स के साथ हमारे हर बात को जोड़ के निकालना है इनसे। हर बात के लिए हमें क्या देना है, जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा था हमने, मत्ती रचित सुसमाचार में 12:36 और 37 में कहता है कि हर बात के लिए हमें क्या करना है, जवाबदेही है एक विश्वासी। इस फिल्टर से आने वाले के लिए ये दूसरा फिल्टर में, यानी बुद्धि नामक फिल्टर या माइंड नामक फिल्टर आना है, तो हमारा माइंड को, हमारा बुद्धि को, हमारा दिमाग को जो है इस वचन के साथ हमें फोकस करना है। इस वचन के साथ, फिलिपियों का 4:8 के साथ में हमें जोड़ के चलना है। इसीलिए दूसरा तिमोथी में 3 अध्याय 17 वचन अंतिम भाग में कहा गया है कि हर वचन जो है हमारे सुधार के लिए है। ये वचन भी हमारे सुधार के लिए। कई बार क्या होता है कि हम बिना सोचे कुछ भी कह जाते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना, इसके 2 छन्नियां हैं। एक तो क्या है, सही सोचना, दूसरा संभाल के सोचना। तो जब सही सोचने का जो छन्नी है, जो फिल्टर है, उसको हम ना उपयोग नहीं करते, वो बात हृदय से पार होते हुए दिमाग में तो आ गया है, माइंड में तो आ गया है, तो वहां पे हम कई बार क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ बातें निकल आ जाती हैं बाहर, और ये इसका परिणाम जीवन भर रह जाता है। और कुछ ऐसे बातें हो जाते हैं जिनके लिए हम जीवन भर क्या कहते हैं भाई, खेदित हो जाते हैं। वी रिग्रेट थ्रू आवर लाइफ फॉर द वर्ड्स व्हिच वी हैव स्पोकन सम इयर्स बैक। कुछ वर्षों पहले हमने जो बातें की थी उसको अगर याद देते हैं, शायद काश मैं ये बातें नहीं कहा होता, कही होती। तो वचन हमें हिदायत देता है ये ऐसा कि हमें ये वचन के साथ हमें जुड़ के चलना है,
कैसा है, कौन सा वचन है वो? जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, उचित बातों के साथ सहारा लेके हमें चलना है। बाइबल देखिए कहता है कि एक हम कई बार अपने अहंकार में बहुत कुछ कह जाते हैं, प्राइड में हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन वचन कहता है कि गिरने से पहले व्यक्ति का अहंकार सामने आता है। अगर अहंकार आ गया तो आदमी जरूर गिर जाएगा। सबोपदेशक एक्लेसियास्टिस 5 और 2 देखें। एक्लेसियास्टिस 5 और 2। सपोपदेशक 5वां अध्याय, 5 5वां 2 अध्याय, पद। दूसरा वचन। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। देखिए कितना बड़ा हिदायत है हमें, कितनी बड़ी चेतावनी है। पहले मैं कहा था ना कि सही सोच के बोलना है, जिसके बारे में हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए आगे जाके, जिस बात के लिए हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हमें खेदित नहीं होना चाहिए जीवन में। दूसरा बात क्या, संभाल के सोचना है। संभाल के सोचने का मतलब है यही बात कि बी नॉट रैश विद thy mouth and let not thine heart be hasty to utter anything before God, for God is in heaven and thou upon the earth, therefore let thy words be few. इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सोच समझ के, संभाल के बातें करनी चाहिए। वो संभालना कैसा है कि हम अगर किसी अपने ही भाई या सामने वाले को जो कुछ भी कहते हैं तो वो किसको कहने के मुताबिक है, किससे कहने के मुताबिक है, भले अच्छे हो बुरे हो। तो यहाँ पे वचन कहता है कि बी नॉट रैश विद thy mouth and let not thine heart be hasty to utter anything. जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। ये एक आदत ये जो है ये हम में सभी में है, मुझ में भी है। जल्दबाजी, अगले का मुंह से जबान, बात पूरा हुआ कि नहीं तुरंत उसको जवाब दे दे। अगले का मैसेज हमने व्हाट्सएप में पढ़ा ही नहीं तुरंत उसका जवाब दे दे। वो जो टिक मार्क जो है ब्लू हो जाना चाहिए फटाफट। वचन कहता है कि धीरज रखो, धैर्य रखो, सोचो समझो, संभाल के सोचो। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि जो कुछ भी हम जल्दबाजी में कहेंगे वो परमेश्वर के सन्मुख कहेंगे, और परमेश्वर कहाँ है ये भूलना नहीं चाहिए हमें। परमेश्वर स्वर्गलोक में है, यानी ऊपर है, और हम कहाँ है? जमीन में है। एक दुनियावी कहावत भी जाती है, क्या है वो? आसमान की तरफ थूकना नहीं, है ना? क्या होगा? आसमान की तरफ थूको तो वो अपने ऊपर ही गिरेगा। इसी रीति से एक भय मान के चलना है, एक चौकस रहना चाहिए, संभाल के हमें बोलना चाहिए। इसी अध्याय का 7वां वचन देखें आगे। इसी अध्याय का 7वां वचन। 7वां वचन। क्योंकि सप्रों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। उधर दूसरे वचन में क्या कहा गया था? दूसरे वचन में क्या कहा गया था कि therefore let thy words be few, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही होने पाए, थोड़े ही होने दे। और साथ में क्या कह रहा है 7वां वचन में कि multitude of dreams and many words there are also diverse vanities, यानी अधिकांश बहुतायत से बोलने का, बड़बड़ करने का। कुछ लोगों को आदत होती है, बहुत बोलते जाते हैं, शुरू हो गया तो उनको कोई रोक नहीं सकता, है ना? तो बहुत बोलने का, अधिक बातें करने में उसमें क्या रहता है? उसमें दोष रहता है, खालीपन हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें कहता है कि आपका दूसरा फिल्टर यानी दूसरा छन्नी जब उपयोग करोगे, एक तो पहले सोच समझ के, सही सोच समझ के उपयोग करना, दूसरा संभाल के सोचना, सही सोचना और संभाल के सोचना। नीति वचन 29
नीति वचन 29 नीति वचन और 20, Proverbs 29:20। नीति वचन 29:20। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। देखिए, उतावलेपन का किसके साथ तुलना की गई है? उतावलेपन में बातें करने वाले को एक मूर्ख के समान, ज्ञानी के समान नहीं है। हम अधिक से अधिक बातें जब करते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है? Seest thou man that is hasty in his words, यानी जल्दबाजी, उतावलापन, जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति की बातों को तूने देखा है? उससे अधिक तो मूर्ख से ही आशा रखी जा सकती है। यानी अधिक बातें करने वाले से हम कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते, कुछ भी उससे हम चाह नहीं सकते। अब वो व्यक्ति बोल बोल के चले जाने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि क्या बोल के चला गया हो। सो वचन हमें हिदायत देता है कि हृदय नामक छन्नी के बाद दिमाग नामक छन्नी का उपयोग करना है हमें। अब तीसरा, चलिए दिमाग के बाद तीसरा कोई बता सकता है? तीसरा छन्नी, द थर्ड फिल्टर। बोली तो निकल रही है ना भाई, शुरू से हृदय से बोली निकल आ रही है, और हृदय वही बोली वहां पे आई है, कहाँ पे? दिमाग में आई है। कार्य अच्छा नहीं, कार्य नहीं नहीं नहीं, प्रेम से सुनना नहीं नहीं। याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय कहाँ गया? एक मिनट। याकूब की पत्री, हाँ आ गया। याकूब की पत्री पहला अध्याय 26वां वचन पढ़े भाई, आपको पता चल जाएगा ये तीसरा छन्नी कौन सा है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे हाँ, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, हाँ, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अब बताइए कौन सा है ये तीसरा? हाँ, तीसरा फिल्टर है जीभ। हृदय से निकला, ठीक है, वहां पे सफाई हो गया, मन में गया यानी दिमाग में चला गया, वहां पे भी साफ हो गया, लेकिन वहां से आने के बाद एक और जगह पे और भी कुछ कचरा है, और भी कुछ मलिनता है, उसको भी निकालना है। वो निकालने के लिए कहाँ पे आ गया? वो जीभ के पास आ गया। इस जीभ के बारे में बाइबल में कई बार कई तरह के वचन लिखे गए और कई संदेश हमने अपने बचपन से लेकर अभी तक सुना भी है ना। इसके बारे में अधिकांश बोलने का आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड से है, तो हम जो भी बातें करेंगे उसी के साथ में जोड़ के देखेंगे। यहाँ पे इसको, जबान को जो है हम एक चेक फिल्टर बोल के भी बोल सकते हैं इसको। यानी वहां से, हृदय से, दिमाग से आने के बाद, जबान के पास आने के बाद वो पानी को दोबारा परखा जाता है। फाइबर फिल्टर से पास हो गया, हाँ, उसके बाद कैंडल फिल्टर से पास हो गया, अब आया है कार्बन फिल्टर के पास, वहां पे चेक हो रहा है पानी। तो इसी रीति से हमारी बातें भी जो है हृदय से निकल के आ गई, दिमाग में चला गया, मन में चला गया, वहां पे उसका चयन हो गया, वहां पे उसका छन्नी हो गया, उसके बाद हमारे कहाँ पे आया? जबान के पास आया। तो ये 26वां वचन कहता है कि हमारा जो बातें हैं ये दे शुड नॉट मिसमैच आवर हार्ट। ये अपना जो, इसलिए लिखा है ना, बट डिसीवथ हिज ओन हार्ट, यानी वो अपने हृदय को क्या करता है? वो कि धोखा देता है। यानी जो सफाई हृदय में हुआ है और जो बातें आपकी जुबान से निकल रही है, देयर शुड बी एनी मिसमैच नहीं होना चाहिए। हृदय में सफाई होने के बाद जुबान से जो निकल रही है, इसका मतलब क्या है?
हृदय में एक बात निकला, जबान से एक बात निकल रहा है, तो किसको धोखा दे रहे हैं हम? बोले रहे कि डिसीवथ हिज ओन हार्ट, यू आर नॉट डिसीविंग एनीबॉडीज हार्ट। आप किसी और का हृदय को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सो देयर शुडंट बी एनी मिसमैच इन द वर्ड्स ऑफ ए बिलीवर। एक विश्वासी के बातों में कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए, तालमेल बने रहना चाहिए। हृदय से, दिमाग से और जो बात निकल रही है जुबान से, उसका क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। क्योंकि एक अविश्वासी तुम्हें सुन रहा है, एक अविश्वासी तुम्हें देख रहा है। सो दे शुड बी अफेक्टेड, और उनको ये फर्क महसूस होना चाहिए। द डिफरेंस, दे शुड सी द डिफरेंस इन यू, उनकी बातों में और हमारी बातों में, अविश्वासी की बातों में, एक विश्वासी की बातों में एक अंतर का पता चलना चाहिए। ये अंतर कब पता चलेगा? जब ये फिल्टर सही होगा। देखिए नीति वचन 10वां अध्याय, नीति वचन 10वां अध्याय, नीति वचन 10वां अध्याय, प्रोवर्ब्स 10, नीति वचन 10वां अध्याय वचन। एक मिनट ब्रदर, 10वां अध्याय, 19 और 20। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहां हाँ। अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। यहाँ पे हिंदी में इसको वचन कहा गया है, लेकिन अगर अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं तो द टंग ऑफ द जस्ट इज एज चॉइस सिल्वर, यानी जस्ट यानी धर्मी, धर्मी का जबान, जीभ वो कैसा होता है? एक चहेता चांदी के समान होता है। शुरू में हमने देखा चांदी के कटोरे में सोने का सेब, वो क्या है? वो हमारी बात है, जो ये चारों फिल्टर से पार होते हुए आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जबान कैसा होगा? वो भी चांदी के समान होगा, यानी कीमती होगा, प्रेशियस होना चाहिए। सो हमारा जबान को या जीभ को, उसको संतुलन में रखना ही एक विश्वासी का दायित्व होता है। सो व्हेन वी वांट टू सो बैडली टू स्पीक, जब हमें अंदर से बहुत ही बुरी तरह से जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है करके अंदर से एक भावना जाग उठती है, उस समय में हमें किसका उपयोग करना चाहिए? हमारा बुद्धि का उपयोग करके हमें क्या करना चाहिए? अपने जबान को, अपने जीभ को जो है वो संतुलन में बनाए रखना है। सेल्फ कंट्रोल संतुलन में बनाए रखना है। और ये सेल्फ कंट्रोल कहाँ से आएगा? परमेश्वर का वचन से आएगा। परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है। तो अब ये हो गया 3 फिल्टर्स, है ना? कौन सा हुआ अभी तक कोई बताए भाई? शायद मैं भूल गया होगा, याद दिलाइए मुझे। कितने फिल्टर्स हमने देखा अभी तक? पहला परमेश्वर, हमारा हृदय है, और दूसरा दिमाग, हमारा मन, और दिमाग, तीसरा हमारा जीव, तीसरा हमारा जीव। हाँ, तो आप लोग सब ध्यान दे रहे हैं, धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो तीसरा जो था जुबान। अब देखिए हृदय से, मन से जुबान पे बात आ गई है। अब बताइए ये चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? कोई बताएगा? हमारे कार्य नहीं, हम यहाँ पे बातों के बारे में कर रहे हैं। हमारा जो है चौथा फिल्टर जो होता है वो सबोपदेशक 10वां अध्याय 12-14 पढ़े।
Ecclesiastes chapter 10, 12 and 14. 12 to 14. Okay. मेरी आवाज आ रही? अरे पढ़े वही। बुद्धिमान के वचन के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचन के द्वारा नाश होते हैं। उनकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदाई बलवापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। अच्छा, ये पढ़े गए 3 वचनों में से आपको पता चला क्या है वो फिल्टर? हिंदी में पढ़ने से पता नहीं चलेगा। हमारा शब्द ही तो आ रहे हैं ना भाई, हृदय से आ रहे हैं, मन में चले गए, मन हृदय में शुद्धि हुआ, हमारे शब्द मन में जाके और भी शुद्धिकरण हुआ, उसके बाद जीभ में आ गया, जीभ में भी शुद्धिकरण हुआ। अब दूसरा क्या है? अब देखिए, अगर अंग्रेजी में पढ़ा जाए, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द वर्ड्स ऑफ 12वां वचन, द वर्ड्स ऑफ द वाइज मैन्स माउथ आर ग्रेशियस, बट द लिप्स ऑफ ए फूल विल स्वॉलो अप हिमसेल्फ। अब बताओ। लिप्स। यस, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो हमारा जो मुंह है, जिसका द्वार होंठ है ना, अब ये मुंह के अंदर क्या रखा गया है? जीभ को रखा गया है। अगर समझो, ये जीभ को किससे बंद रखा गया है? अगर हम फिजिकली भी देखा जाए, एक फिजिकल ढांचा भी अगर हम इंसान का देखते हैं, तो जीभ जो है, ये 32 दांत का जो ढांचा है, इसके अंदर उसको जीभ को जकड़ के रखा हुआ है, उसको ऐसा खुला नहीं छोड़ दिया गया। जब तक हम अपने होंठ नहीं खोलेंगे तो जीभ नहीं चलेगा। जब तक जीभ को नहीं चलाएंगे, मतलब क्या है कि वो हमारा दिमाग में से आया नहीं होगा वो बात, और जब तक हमारे दिमाग में वो बात नहीं आया होगा, वो हृदय से निकला नहीं होगा। आई एम गोइंग रिवर्स, मैं पीछे चल रहा हूं। तो जो बातें हृदय से पार होके, मन से पार होते जीभ के ऊपर आती है, जब तक आप मुंह न खोलोगे, जीभ अपना बातें बताएगा नहीं। और मुंह एक ऐसा अंग है परमेश्वर ने दिया हुआ कि यहां से जो बाहर निकला वो वापस दोबारा जा नहीं सकता अंदर, है ना। भले वो अच्छा हो, भले वो बुरा हो, भले वो बातें बुरी हो, भले वो बातें अच्छी हो, भले वो बातें सुहावनी हो, भले वो बातें मन भावनी हो, भले वो बातें लुभावनी हो, भले वो बातें धोखेबाज बातें हो, जो भी निकलेंगे वो उसे जाना ही है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है उनको। तो फाइनल फिल्टर इज आवर माउथ। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। द वर्ड्स ऑफ द वाइज मैन्स माउथ आर ग्रेशियस, बट द लिप्स ऑफ द फूल विल स्वॉलो अप हिमसेल्फ। यानी जो बोलने वाले को ही वो निगल लेगा, सुनने वाले को क्या करेगा? सुनने वाले को भी निगल लेगा। उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ हिज माउथ इज फूलिशनेस, एंड द एंड ऑफ हिज टॉक इज mischievous and madness. So this does not fit to a believer. So ये एक विश्वासी को जचता नहीं है। एक विश्वासी इसे क्या करना चाहिए? अपने काबू में रखना चाहिए, अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। ये फिल्टर को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। अब देखिए, एक और बात देखते हैं हम। नीति वचन 10वां अध्याय, प्रोवर्ब्स 10, प्रोवर्ब्स 10, नीति वचन 10वां अध्याय, 10वां अध्याय, हाँ, 21वां वचन पढ़े भाई, 21। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं।
तो यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे दो के बुद्धिमान और मूर्ख, ये दोनों के बीच में फर्क है ना। धर्मी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति। एक काम करते हैं हम लोग, आपके खाली समय में आप एक काम कीजिएगा, एक कोरा कागज लेके, ये जो 10वां अध्याय है ना, इसमें धर्मी और अधर्मी, वो कागज को 2 भागों में बांट दीजिएगा। एक तरफ जो है धर्मी की बातें लिखी है, दूसरे तरफ जो है अधर्मी का कार्य लिखी है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बोल के आते हैं, या तो ऐसे जितने भी आप अधर्मी के विषय में पढ़ते हो इस अध्याय में, वो एक तरफ लिख लीजिए। दूसरे धर्मी के विषय में क्या क्या पढ़ते हो वो एक तरफ लिख लीजिए। उसके बाद में अंत में अपने आप को जोड़िए कि आप कौन से साइड में सटीक बैठते हैं, हम कहाँ पे सटीक बैठते हैं, कौन से पलड़े में हम बैठते हैं, ये हम अपने आप को जरा सा जांच लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक जांचने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। अब देखिए, कोई भी फिल्टर बनता है, कुछ भी होता है, उसे जांचा जाता है, परखा जाता है। बिना परखे अपने दरवाजे तक नहीं आता है कोई बेचने के लिए। उसके बारे में बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके बारे में बहुत सारा, उससे मार्केट में लाने से पहले बहुत सारा रिसर्च होता है कि भैया ये जिस काम के लिए बनाया गया था, उस काम के लिए ये उस काम के लिए वो उपयोगी है या नहीं। जीरो बी फिल्टर्स बोलते हैं, है ना, बोलते हैं जीरो बैक्टीरिया फिल्टर्स। वो देखते हैं कि वाकई में इसमें जीरो बैक्टीरिया होता है या नहीं, तो 99% बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया का सफाई हुआ है और 1% रह गया है। तो ऐसा ही हमें परखने के लिए भी ये जो 10वां अध्याय है नीति वचन का, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पे और 20 और 21 हमने पढ़ा था। 21वां वचन भी पढ़े भाई। 10 का, हाँ 10 का 21वां वचन भी पढ़े। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, हाँ परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है जीवन मृत्यु कहाँ पे है, हमारे जो मुंह से निकली हुई वाणी है उसमें से। अब हमारे जो ये फाइनल फिल्टर में से जो बाहर आ रहा है वो जो शब्द बोली, जिसको हम वापस नहीं ले सकते, एक बार निकल गया वो निकल गया, उसको हम वापस नहीं ले सकते। जैसे बंदूक की गोली जो निकल जाती है, तीर कमान से निकल जाती है, तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। उसी रीति से प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो एक बार ये फिल्टर क्रॉस कर देगा, ये छन्नी, मुंह नामक छन्नी से जो बाहर निकल जाता है एक शब्द, वो वापस उसे लिया नहीं जा सकता। तो इसी रीति से उसका 2 परिणाम होते हैं, या तो जीवन देगा या तो जीवन लेगा। तो विश्वासी के लिए प्रभु परमेश्वर हमेशा चेतावनी और चौकन्ना करने वाला बातें कहते हैं, चेतावनी देते हैं, चेताते हैं हमें वचन से कि भाई आपकी जो बातें हैं वो कैसा होना चाहिए। 11वां वचन में हम पढ़ते हैं, द माउथ ऑफ द राइचियस मैन इज ए वेल ऑफ लाइफ। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। अब जीवन का सोता में से पानी जो निकलेगा वो भी जीवन का ही निकलेगा। जीवन का सोते में से बातें जो निकलेंगी वो भी जीवन के ही बातें निकलेंगी। सो फाइनली हम देखते हैं कि ये चौथा फिल्टर में से जो बातें निकल आती है उसका परिणाम 2 ही होते हैं, या तो बुरा या तो अच्छा। या तो प्रभु की महिमा के लिए होती है या नहीं तो शैतान की महिमा के लिए होती है। इसका और कोई प्रभाव नहीं होता और इसको वापस लिया भी नहीं जा सकता। सो पिता परमेश्वर ने दिया हुआ इन चारों छन्नियों को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। आज संध्याकाल के समय में हमने 4 छन्नियां देखा। एक तो देखा लूका रचित सुसमाचार 6 और 45 के अनुसार हमारा हृदय एक छन्नी है। फिलिपियों के 4:8 के अनुसार हमें एक हिदायत दी गई है, हमारे लिए एक प्रमाण दिए गए हैं। वो प्रमाण को फॉलो करते हुए हमारा दूसरा फिल्टर बनता है, वो हमारा बुद्धि या माइंड या दिमाग, जो सही सोचना है और संभाल के सोचना है।
उसके बाद हमने देखा कि तीसरा वाला जुबान। कई बार हम बोलते हैं ना कि ब्रदर गलती हो गई मेरे से, ऐसे ही जुबान फिसल गया, कुछ भी बोल दिया मैंने, दिल पे मत लेना, है ना। अरे भाई पहले जुबान फिसले ही क्यों? जुबान किसका फिसलता है? जुबान अविश्वासियों का फिसलता है। अविश्वासियों के पास इतना सारा प्रमाण नहीं दिया गया है जो फिलिपियों के 4:8 में जो दिया गया, उतना प्रमाण अविश्वासी को नहीं पता, लेकिन आपको और मुझको पता है, विश्वासी को पता है। तो ऐसे में जबान फिसलना नहीं चाहिए। अगर फिसल भी गया जबान तो उसका क्या होगा? आपको उसके अनुसार आप आकले जाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 12:36-37 में। अपने शब्दों से, अपने बातों से हमारा आकलन होगा। वी विल बी जज्ड बाय आवर वर्ड्स, बाय आवर माउथ। सो एक विश्वासी के जुबान से ये बातें सुनने शोभा नहीं देती कि भाई मेरा जुबान फिसल गया, मैं तो यूं ही कह दिया, मैं तो मजाक में कह दिया। ना 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 ना, मजाक में कही हुई बात का भी क्या होगा? हिसाब किताब होगा, उसका भी लेखा जोखा होगा। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ तरीके से हमें बता रहा है कि हर बात का होगा। उसके बाद में हमने देखा कि उस जुबान को कहां पे जकड़ के रखा गया है? अंतिम फिल्टर के अंदर जकड़ के रखा गया है। जो मुंह है उसके अंदर जकड़ के रखा गया है, तो उसको आजादी मत देना। जीभ नामक फिल्टर को जो है, छन्नी को जो है, खुला मत छोड़ना कभी भी। खुला छोड़ दिया तो वो क्या कहेगा? वो उधम मचाएगा, वो बहुत ही उधम मचाएगा, वो युद्ध लड़ा देगा लोगों से। देखिए कितने भी युद्ध लड़ते हैं, वो जबान से निकली हुई बात से ही युद्ध शुरू होता है। भले घरेलू युद्ध हो, भले राष्ट्रीय युद्ध हो, या कलीसिया में युद्ध हो, या विश्वासियों के बीच वाला युद्ध हो, यह कहां से शुरू होता है? युद्ध अपना मुंह खोलने से ही, जबान को खुलेआम छोड़ने से ही। तो वचन हमें कहता है कि जबान को जो है संभाल के रखो, जबान को जो है वो लगाम दो। और ये लगाम कैसे दिया जा सकता है? चौथा फिल्टर को सही तरीके से, सटीक तरीके से, चौथा छन्नी जो है उसको सटीक तरीके से उपयोग करने से। उसको उपयोग करने के लिए कैसा जो बताया गया है, हमने देखा कि जो बातें आती है वो किसको? दूसरों को नरिश करने वाले जैसे हो। 21वां वचन में देखिए, इसी में 10वां अध्याय का 21वां वचन क्या कहता है? The lips of the righteous feed many, but fools die for wisdom. यानी एक धर्मी के मुंह से जो निकले हुए, जो फिल्टर होके निकली हुई बातें कैसी होती है? वो बहुतों को भोजन देता है। कौन सा भोजन देता है? अरे बातों से कौन सा भोजन मिलता है भाई? कई बार बोलते हैं ना, बातों से पेट नहीं भरता, लेकिन वचन क्या कहता है? The lips of the righteous feed many. What does the lips of the righteous feed? एक धर्मी के जबान, धर्मी का मुंह दूसरे को कैसा पोषण करता है? क्योंकि जीवाहार की क्या है? द फूड ऑफ लाइफ क्या है? जीवन का आहार क्या है? प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन, प्रभु परमेश्वर का वचन जो दिया गया है, इस वचन को बोलो। ये वचन जब बोला जाता है, सुनने वाले को आत्मिक आहार मिलता है, सुनने वाले का आत्मिक पोषण होता है। ये फिल्टर से जो भी बातें बाहर निकलेगी वो अगले का, सुनने वाले का पोषण के लिए होना चाहिए। तो ये पोषण कौन सा होना चाहिए? आत्मिक पोषण होना चाहिए। अब दूसरा क्या है? ये जितने भी फिल्टर्स है, जितने भी छन्नियां है, इसको प्रभावित रूप से उपयोग करने के लिए हमें एक सूत्र दिया गया है, हमें एक सहायक हमें दिया गया है। वो कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, दे आर नॉट द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना। ये कभी भी झगड़ा शुरू करने के सोता नहीं है। देखिए सबोपदेश 5वां अध्याय
एक्लीसियास्टिस 5वां अध्याय, सबोपदेशक 5वां अध्याय, सबोपदेशक 6वां वचन, पहला भाग देखें। 6, 5 और 6, 5 अध्याय 6। 5वां अध्याय का 6 वचन। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई नहीं ब्रदर, वचन जी 6। हाँ ओके, कोई वचन कहकर अपने अपने को पाप में से फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। सो ये फिल्टर्स को, ये छन्नियों को सही ढंग से उपयोग करने के लिए हमें एक सूत्र दिया गया है। वो क्या है? सबसे पहले कहता है कि सफर नॉट दाय माउथ टू कॉज दाय फ्लेश टू सिन, यानी हमारे बातों को पाप करने के लिए या हमारे मुंह को जो है पाप करने के लिए आगे ना बढ़ाए। हमारी बातों से जो निकलेंगे वो पाप करने के लिए आगे ना बढ़े। दूसरा देखते हैं हम कैसे हम इन फिल्टर्स को संभाल सकते हैं, कैसे इन फिल्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। 1 कोरिन्थी 2 अध्याय, प्रेरित पौलुस कहता है, 1 कोरिन्थी 2 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 13वां वचन, 2 अध्याय 13वां पद। 13 पद पढ़े। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हाँ, तो हमें ये आत्मिक बातों का ज्ञान कौन देता है? देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। पहला जो है आपकी बातें, अपने मुंह से जो निकली हुई बातें हमें पाप करने के लिए ना आगे बढ़ाए। दूसरा जो है हमें ज्ञान देने वाला, हमें बुद्धि देने वाला, वो कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। और दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का ज्ञान हमें कैसे मिलता है। याकूब का 1 अध्याय 5 से लेकर अगर 6 तक हम पढ़ते हैं तो ये बहुतायत में मिलता है। He giveth the wisdom in abundance, इंग्लिश में लिखता है abundance, यानी बहुतायत, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी थोड़ा दूंगा, आपको थोड़ा दूंगा, रंजित भाई को थोड़ा दूंगा, जगवीर को थोड़ा दूंगा या गब्बर सिंह साहब को थोड़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। बहुतायत से, सभी को बहुतायत से, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर इज लिमिटलेस, उनकी कोई सीमाएं नहीं है। तो वो जब आपको देगा तो वो भी पूरा क्या देगा? असीमित देगा, यानी अबंडेंस। जब ये अबंडेंस गिफ्ट ऑफ स्पिरिट आपको जब मिलता है, तो द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट जब मिलता है तो दैट स्पिरिट इट विल हेल्प यू टू यूज ऑल दोस 4 फिल्टर्स। और अंत में हम देखते हैं 1 कोरिन्थी 4 और 20 में, वो देखें 1 कोरिन्थी 4 और 20। 1 कुरिन्थियों 4 और 20वां पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हाँ, व्यर्थ की बातों में नहीं है परमेश्वर का राज्य। वो किस में है? सामर्थ्य में है। द पावर ऑफ द स्पिरिट। सो हमारा बातें जो भी है वो कैसा होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए, because we are being guided by the power of the spirit. So our words also should be powerful. Our word should be giving life. Our word should be encouraging others. Our word should be क्या है? Pleasing to God. भजन संहिता अंत में देखते हैं, भजन संहिता 19वां अध्याय 14वां वचन देखे हमारी बातें कैसा होना चाहिए। भजन संहिता 19वां अध्याय 14 पद। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहणीय को हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले,
सो यहाँ पे दिखता है, मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। सो ये फिल्टर से आने वाली हर बात जो है वो किसका ग्रहण योग्य होना चाहिए? पहले तो सुनने वाले का तो होना ही होना चाहिए, उससे पहला किसके ग्रहण योग्य होना चाहिए? प्रभु परमेश्वर के। The words of our mouth should be pleasing and acceptable in the sight of the Lord. सो मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हमारी बातें कैसी? हम उतावलेपन में बातें करते हैं, हम हल्केपन में बातें करते हैं, हम किसी को जीवन देने के लिए बातें करते हैं या किसी का जीवन लेने के लिए हम बातें करते हैं। तो जब ये लोग ऐसे करते हैं, तो जो अपने नियंत्रण में रखते हैं इन चारों फिल्टर्स को, वो कैसे होते हैं? पहला पत्रस 4 और 11, पहला पत्रस 4 और 11, पहला पत्रस 4 और 11, 11 पद। हाँ, इफ एनी मैन स्पीक, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई हाँ। सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमेन। So this is the result of, or this is the outcome of the fourth filter. ये चारों छन्नियां जब उपयोग होता है तो उसका परिणाम जो है, उसका अंतिम परिणाम जो होता है वो ये वचन होता है। जो भी बोला जाए वो मानो परमेश्वर का वचन। सेवा करे तो वो शुद्धि से करे, जो परमेश्वर देता है जैसा करे। सो प्रभु परमेश्वर इस संध्या काल के समय में हम सभी से एक ही सवाल करते हैं। हम सभी को एक सवाल हम सभी को दिया जाता है उनके वचन के द्वारा कि क्या हम इन चारों फिल्टर में से किसी को भी बाईपास कर रहे हैं क्या? कई बार होता है ना, ये मैकेनिक लोग आते हैं फिल्टर ठीक करने के लिए, तो उससे 4 फिल्टर में से कोई खराब है तो बोलेंगे साहब मैं ये फिल्टर ले जाता हूँ, ला के देता हूँ, तब तक के लिए आप पानी पी सकते हैं क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है। वो उपयोगी नहीं होता। एक विश्वासी को चारों जगह पे, चारों खानों से अपनी बातों को गुजारना है। और अंतिम परिणाम हमने देखते हैं, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर बोल रहा है। सो इनमें से मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कौन सा फिल्टर हम बाईपास कर रहे हैं? कौन सा फिल्टर को हम नजरअंदाज कर रहे हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करे अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के मजबूती के द्वारा, अपने वचन के शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, कि हमारी हर बात जो है इन चारों छन्नियों को होते हुए है। हृदय, मन, होठ, और हृदय, मन, जीभ और होठ से होते हुए आए। तब जाके हमारी हर बात जो होगा मानो परमेश्वर का बात हो। प्रभु हमारी सहायता करे। इस संध्या काल के समय में समय दिया आप सभी को मेरे हृदयपूर्वक धन्यवाद, और इस आमंत्रण के लिए प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।